नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नाहरगढ़ में विकास की राह में रोड़ा बनी सरकारी कामकाज की कछुआ चाल और तोते को भाया संस्कृत का ज्ञान। रोज आम विद्यार्थियों की तरह ग्रहण करता है संस्कृत की विद्या। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के मुख्य मार्ग पशु चिकित्सालय के यहां से हनुमान फाटा बिल्लोद रोड तक सीसी सड़क बनाने को लेकर शुरू किए गए कार्य की कछुआ चाल से ग्रामीण परेशान है। वहीं घोषणा के बाद भी सड़क के बीच डिवाइडर को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। डिवाइडर ना बनने की स्थिति से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। देखिए SBCN टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। दरअसल ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र विधायक और मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नाहरगढ़ पशु चिकित्सालय के यहां से हनुमान फाटा बिल्लोद रोड तक डिवाइडर वाली सीसी सड़क बनाने की घोषणा की थी। मंत्री की घोषणा के बाद सड़क का काम शुरू किया गया, लेकिन विगत कई दिनों से ठेकेदार सड़क को खोद कर बैठ गए और निर्माण को काफी धीमी गति से किया जा रहा है। मुख्य सड़क के इस तरह खुद जाने से आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं ग्रामीण भी परेशान है। सड़क का एक साइड का हिस्सा पूरी तरह खोद दिया, जो पिछले 1 महीने से खोदने के बाद भी काम नहीं चलाया गया। वहीं डिवाइडर को भी लेकर अब पेंच फंसा हुआ दिख रहा है, जिससे आम जन में निर्माण एजेंसी एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता दिख रहा है। खोदी हुई कच्ची सड़क ने व्यापारी सहित आवागमन वाले यात्रियों को परेशान कर दिया। वहीं आए दिन रोड की वजह से वाहन चालक भी हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस चौराहे से लगाकर बालाजी चौराहे तक ये 1 किलोमीटर का नाहरगढ़ में दोनों मंत्री महोदय के आशीर्वाद से और उनके आदेश से यह डिवाइडर रोड घोषित हुआ था, लेकिन 1 महीना हो गया आज। इस एक साइड की पट्टी इन्होंने पूरी JCB से खोद दी और बारिश होने से यहाँ पर इस रोड की इतनी दुर्दशा बिगड़ गई कि कई यात्री यहाँ पर आए दिन अपनी बाइक से गिरते हैं और एक्सीडेंट हुआ करते हैं। हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जिस प्रकार से आपने नाहरगढ़ कचनारा और नाहरगढ़ बिल्लोद रोड इतनी तीव्र गति से बनाया, हम आपसे आशा अपेक्षा रखते हैं कि नाहरगढ़ वासी इस डिवाइडर रोड को लेकर बड़े ही उत्सुक हैं और डिवाइडर रोड ही बनना चाहिए, ऐसे हम मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। नहीं बना है तो अभी कल समाचार पत्र के माध्यम से मुझे पता चला है कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस नाहरगढ़ में इस रोड को लेकर चक्का जाम व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैसे भी करके हर व्यक्ति की मंशा यही है कि नाहरगढ़ में रोड बनना है तो डिवाइडर रोड ही बने, चाहे वो 6 मीटर का बने, चाहे वो 7 मीटर का बने या 5 मीटर का। डिवाइडर रोड के प्रति लोगों का उत्सुकता ज़्यादा है। अब भी नाहरगढ़ वासियों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत समस्या है। ये रोड इतना ख़राब था, पहले ही ख़राब था, उसके बावजूद इन्होंने इस रोड को खोद के फिर छोड़ दिया। यदि या तो खोदना ही नहीं था, यदि खोदा है तो उसको कार्य को पूरा करे और तत्काल पूरा करे। आज यहाँ पर इतने मरीज आते हैं नाहरगढ़ में, आसपास के क्षेत्र के इतने लोग, यहाँ पर व्यापारिक केंद्र है ये आसपास के गाँवों का, तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग आते हैं उनको इस रोड के कारण बहुत परेशानी हो रही है। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से इस रोड को खोद के अधूरा छोड़ दिया। इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य यदि आप करते हैं या तो करिए, मत करिए तो फिर पूरा करिए उसको। अधूरा या इस तरह का कर दिया, आधा आप देख लीजिए, इसको पीछे दिखाइए आप इसको, रोड को कितना बेकार रोड हो रहा है, किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से जाएंगे। आधे लोग तो वैसे ही गिर जाते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे केस अपने यहाँ पे भी आ रहे हैं।
कोई गिर जाता है खड्डे में, थोड़ा सा रोड नीचे से उतरे तो पलट जाती गाड़ी। तो समस्या बहुत गंभीर है और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे और तत्काल इस रोड को दुरुस्त कराए। डिवाइडर तो बनना ही चाहिए हर ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे बड़ा कस्बा में डिवाइडर बनना हो तो यहाँ पे भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। इस क्षेत्र की इससे उन्नति ही होगी और एक दिखने में भी एक लगेगा कि हाँ थोड़ा बड़ा कस्बा है, इसकी जितनी आबादी उस हिसाब से तो होना ही चाहिए डिवाइडर तो। और लाइट्स भी होनी चाहिए उस पर, ताकि यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं हो। लोग यहाँ घूमने आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी सुविधा रहेगी। होना चाहिए डिवाइडर तो जरूर होना चाहिए। आम जनता की मांग है कि डिवाइडर वाली सड़क बने। नगर एवं सभी व्यापारियों का कहना है कि नगर की इस मुख्य सड़क पर डिवाइडर वाला रोड बने। इसको लेकर सड़क के भूमि पूजन वाले दिन सभा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग दोनों से सभी स्थानीय लोगों ने मांग की थी, जिस पर दोनों मंत्रियों द्वारा डिवाइडर वाली मुख्य सड़क लेकर जनता को आश्वस्त किया था। परंतु अब वर्तमान सड़क को लेकर नेता एवं अधिकारियों का रुख जनता को समझ नहीं आ रहा। ग्रामीणों में संशय की स्थिति है कि डिवाइडर वाली सड़क बनेगी या नहीं। मेरे को आज लेटर मिला है पीडब्ल्यूडी विभाग से कि आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाए। तो वो जो रोड निकल रहा है वो आबादी क्षेत्र में नहीं होकर रेवेन्यू में है। और मैंने आज ही लेटर नायब तहसीलदार टप्पा कायामपुर को जारी कर दिया है कि वो रोड की सीमा बता दे और जैसे सीमा बताएंगे अपन उसका अतिक्रमण हटवा दें। डिवाइडर की कोई समस्या नहीं, ये तो उनके विभाग की समस्या है। ग्राम पंचायत की तरफ से डिवाइडर की कोई समस्या नहीं। रोड की समस्या तो ये है कि 1 महीना हो गया लगभग इसको एक तरफ खोदे हुए को, और अभी बनने को तैयार नहीं है। कोई ठेकेदार खोद के गया था एक साइड, दूसरी साइड अभी खोदी नहीं है और ना ही काम चालू किया है। परेशानी जितनी ठेकेदार से बात हुई है आशीष भाई से, उससे ये समझ आ रहा है कि ये पोल शिफ्टिंग का जो अनुमानित 20-25 लाख का खर्चा वो बता रहे थे, उसका कौन जिम्मेदार बने, ये उनका ऐसा कहना है ठेकेदार जी का। अब मांग ये है कि मतलब शासन प्रशासन मिलके ये जो पोल शिफ्टिंग है, दोनों तरफ के जो पोल है इनको बीच में शिफ्ट कराने का जो खर्चा आ रहा है, वो या तो प्रशासन कहीं पे भी इसकी व्यवस्था बिठा के ने इसको शिफ्ट कराए, तभी ये रोड डिवाइडर वाला बन सकता है, नहीं तो ये अभी अधूरा ही पड़ा है। इसको लगभग 1 महीना ने आज 5-6 दिन हो गए खोदे को। वहीं खोदी हुई सड़क को लेकर निर्णय नहीं हुआ तो कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समृद्ध गुर्जर एवं नाहरगढ़ युवा नेता सुनील माली द्वारा अपने साथियों के साथ यदि 1 सप्ताह में जनहित में सड़क को लेकर निर्णय नहीं किया गया तो ब्लॉक कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेगी। नाहरगढ़ गांव में अपने बालाजी फंटे से लगाकर कशनारा फंटे तक जो रोड बनाया जा रहा है, वो रोड के ठेकेदार द्वारा खोदकर एक साइड खोद दिया गया है और दूसरी साइड नहीं खोदा गया है, जिससे व्यापारियों को, आने जाने वालों राहगीरों को बहुत समस्या आ रही है। और हम सबकी यही मांग है कि जो रोड खोदा गया है उस रोड को, इस नाहरगढ़ की समस्त जनता की मांग है कि जो रोड है वो डिवाइडर वाला रोड बनाया जाए। हम सबकी यही मांग है कि जो रोड बने डिवाइडर वाला, उससे व्यापारियों को, रहवासियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक नुकसान न हो और जो नियम के अनुसार है वो रोड खोदकर डिवाइडर वाला रोड बनाया जाए। नहीं बनाया गया तो कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा बिना किसी विलंब के तेजी से शुरू करवाया जाएगा या फिर ये सड़क और भी अधिक समय तक इसी तरह पेच में उलझकर राहगीरों की मुसीबत बनी रहेगी। नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट SBCN टाइम्स। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ठेकेदार जी से भी कहता हूँ कि इसको जल्दी से प्रारंभ करके उच्च क्वालिटी का बनाए। और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर अगर सोने के लिए खड़े हैं तो यहाँ नाहरगढ़ से बिल्लो तक का डिवाइडर रोड, बाईपास नहीं डिवाइडर वाला, हनुमान फंडे से कहा सोनी जी का है कि ये इलाका बहुत ड्राई है, सूखा है। सूखी भी वाले हमेशा अब नाहरगढ़ वाले पूरे ये क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ पर मांग करते आए हैं और वो बहुत ही जरूरी है। पर उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल बार मिस्टेक बताकर इंजीनियर उसको कम ज्यादा कि इसमें सीधी कम होगी, लागत ज्यादा लगेगी, चौड़ाई कम होगी, 3 सर्वे करवा के इसको रोका गया है। पर अब आप वित्त मंत्री जी साहब, देवड़ा साहब और सांसद महोदय,
अब ये कानून वानून थोड़ा एक तरफ चल जाए। मंदसौर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को शहर के घंटाघर चौराहे पर कोविड जांच की। इस दौरान सैकड़ों कोविड टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में फिलहाल एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। शहर मुख्यालय सहित जिले के अनेक स्थानों पर कोविड के सैंपल लिए जा रहे हैं। विगत करीब आधे माह से जिले में एक भी कोविड मरीज सामने नहीं आया है। तस्वीरें मंदसौर शहर के घंटाघर चौराहे की है, जहां गुरुवार दोपहर स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों व नागरिकों को रोककर उनकी कोविड जांच की। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। अब तक जिले भर में कोविड का पहला और दूसरा टीका 8,70,000 से अधिक लोग लगवा चुके हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जी, हमको डेली यहाँ पे टारगेट दिया जाता है, जो उसी प्रकार आज 200 का टारगेट मिला है, जो हमने पूरा कर लिया है लगभग। अब दिन वाली टीमें आकर पूरा करेगी 2 से 3 घंटे। डोज नहीं, यहाँ पे टेस्टिंग होती है कोरोना की। अभी तक हमने 200 कर ली है। ये तीसरी वेव को देखते हुए कोरोना की जांच की जा रही है ना। अभी घंटाघर पे हैं, कम से कम 100 सैम्पलिंग के आसपास हो चुकी है यहाँ पर, और कंटिन्यू चालू है। अभी जो बिना मास्क के घूमते हैं उनके लिए खास करके उनको एक मैसेज देना है कि मास्क लगा के रखें। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना का हर चौराहे चौराहे पे जाके जांच की जा रही है। अभी कंटिन्यू चालू ही है हमारी, लगभग 2 महीने तो हो गए हमको चौराहे चौराहे पे सैम्पलिंग करते करते। बाकी अभी कंटिन्यू, अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि कहाँ तक करेंगे। आज की मतलब अभी तो कंप्लीट हो गई है, बाकी अभी और देखते हैं। अभी 1-2 टीमें और आने वाली हैं। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला अनोखी पाठशाला बन गई है, जहां बटुकों के साथ तोता भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है। संस्कृत पाठशाला में अध्यापन के दौरान अध्यापक से लेकर बटुकों के मुख से होने वाले शास्त्रों के मंत्रोच्चार को तोता उसी ध्यान से सुनता है जिस तरह यहाँ के बटुक इसे सुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन कक्षा के समय वह बटुकों की तरह समय पर पहुंच रहा है और पूरे समय संस्कृत में होने वाले मंत्रोच्चार को एकटक सुन भी रहा है। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर की संस्कृत पाठशाला में पिछले 2.5 से 3 माह से एक तोता बटुकों के साथ वेदों और मंत्रों की शिक्षा लेने पहुंच रहा है। तोते की यही दिनचर्या भी बन गई है। यहीं पर दाना पानी का वह आहार भी लेता है। अब ये तोता संस्कृत पाठशाला का मानो हिस्सा बन चुका है। सुबह आता है और दोपहर में यहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद शाम को भी संस्कृत पाठशाला में कुछ घंटे के लिए वह पहुंचता है। यहाँ संस्कृत की शिक्षा दे रहे अध्यापक विष्णु प्रसाद ज्ञानी ने बताया कि 2 से 3 माह हो गए ये तोता प्रतिदिन यहाँ आता है। कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। इस परिसर में भी नहीं रहता, लेकिन हर दिन की सुबह कक्षा लगने के साथ ये तोता भी यहाँ पहुँच जाता है। अध्यापक ने बताया कि इस परिसर में पेड़ों के बीच कक्षा संचालन के दौरान पहले भी जीव जंतु आ जाते थे। पहले नाग नागिन का जोड़ा घंटों फन फैलाए बैठा रहता था। इसके बाद एक खरगोश पाठशाला के बीच आ जाया करता था। ऐसा कई बार होने के बाद उन्होंने समिति के अध्यक्ष को वन विभाग को सूचना करने को कहा था। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। लगभग 2-3 महीने हो गए हैं इन शुभ देव को। बीच में लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन कक्षाओं का एक दौर था, तो उस समय में बच्चों को एक बालक था मेरे पास में, मैं उसको यहीं बिठा करके जो है वेद पारण करवा रहा था। तो अचानक क्या आया, थोड़ी देर बैठा रहा एकांत में, फिर उसको क्या पता क्या हुआ, तो उस बच्चे को उसने चोंच मारना शुरू कर दिया। बच्चा घबराया, से मैं कहा भैया बैठे रहो, कोई बात नहीं, पक्षी है, आया है सुनने, उड़ जाएगा। तो जब तक वो उठा नहीं तब तक वो बच्चे को चोट मारता ही रहा। फिर मैंने कहा भैया उठ जाओ। तो उठा, तो जैसे बालक उठा तो आसन पे जाकर बैठ गया और कम से कम लगभग घंटा, घड़ी तो नहीं देखी लेकिन हाँ घंटा भर के लगभग समय तक उसने जो है वेद पारायण सुना बैठ करके। और उसके बाद से लगभग ये इसकी नित्य दिनचर्या में है। प्रातःकाल आ जाता है, 7-7:30 बजे तक आ जाता है। तो कभी यहाँ बैठेगा, कभी नीचे बैठ जाएगा, जहाँ भी उसको लगता है अनुकूलता वहाँ बैठ कर वेद पारायण सुनता है और फिर चला जाता है। नहीं देखिए, ये क्या है कि वेद हमारे समस्त ज्ञान के भंडार हैं
और साक्षात यस्य निश्वसिता वेदा, भगवान के श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई है। और वेद प्रकृति का मूल है। वेदोच्चार में विधिपूर्वक जब वेद मंत्रोच्चार का अधिकारी जिसको बोलते हैं अधिकृत छात्र जो हैं, जब वेद का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करते हैं, उस समय में जो तरंगे उत्पन्न, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है, वो भी सृष्टि का और प्रकृति का शोधन करता है। उससे इन पक्षियों को कहीं ना कहीं आत्मसंतोष मिलता है, जीवों को संतोष मिलता है, लोग जीव उसकी तरफ अनायास आकर्षित होते हैं। और दूसरा है, कई जीवात्माएं भी ऐसी होती है जो वेद श्रवण करना चाहती है। शास्त्र में कई बार उल्लेख आता है, भागवत में, वृंदावन इत्यादि में, कि ऋषि मुनि जो है वृक्ष बन करके भी वहाँ वृंदावन में वास करके अपना भोजन करते हैं। शायद कोई देवात्मा होगी, वेद पाठ सुनने की इच्छा होगी, और हमारा वेद पाठ अच्छा लगा इसलिए आकर के सुन रहे हैं। इसमें कोई हम तो अतिशयोक्ति नहीं मानते और हमारा कोई विशेष इसमें कोई परिश्रम भी नहीं है। ये तो इन्हीं की कुछ देवीय चेष्टा है। वहीं बुलेटिन में अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिवपुरी बाढ़ पीड़ितों को मंदसौर से राहत पहुंची है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में काफी लोगों को नुकसान हुआ है। घर पानी में गिर गए, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मंदसौर की निडर युवा सेवा संस्था को यहाँ की स्थितियों का पता लगा, तो शहर की अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन और कपड़े एकत्रित कर पीड़ितों तक पहुंचाए गए। विगत 31 अगस्त मंगलवार को सामग्री भरे पिकअप वाहन को शहर टीआई अमित सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अगले दिन समाज सेवकों ने शिवपुरी पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राशन और कपड़े वितरित किए। मंदसौर की निडर युवा सेवा संस्था के अध्यक्ष शहजाद हुसैन और अन्य साथियों ने पहुंचकर जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री वितरित की। कपड़े भी ले जाना है, जिनके अपने जूते चप्पल लगे कपड़े लेते हैं। अभी बैठना है, अभी है ना, सामान्य तत्काल जाना नहीं है तो बैठ जाना। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अवकाश के बाद शुरू हुई पीपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी में पहले दिन 100 रुपए से लेकर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल तक नीलामी में लहसुन बिकी। अवकाश के पहले से उपज लेकर आए कई किसानों के वाहन नीलामी के बाद भी मंडी के बाहर कतारों में खड़े थे। कृषि उपज मंडी प्रांगण के शेडों में व्यापारियों का माल पड़ा होने से कई किसान अपनी उपज प्रांगण में खाली ही नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कृषि उपज मंडी में इन दिनों कोटा, बदनावर, उज्जैन आदि क्षेत्रों के किसानों के पहुंचने से लहसुन की भरपूर आवक हो रही है। मंडी कर्मियों ने बताया कि प्रांगण में स्थित सीमेंट, कंक्रीट शेड व चद्दर शेडों में अनुमानित 7 से 8 हजार बोरी नीलाम होने की क्षमता है। सुबह से शाम तक प्रत्येक शेड 2 से 3 बार नीलाम होता है, मगर आधे शेडों में व्यापारियों का माल पड़ा होने से कुल 7,000 बोरी ही नीलाम हो पाती है। मंगलवार को भी 7,000 बोरी ही नीलाम हुई, जिससे दूर दराज से आए किसानों को 5 से 6 दिन तक लहसुन बिकने का इंतजार करना पड़ता है। बड़े घर पे चिंता हो रही है, पता नहीं, हम तो पहले बार आए, हमको क्या पता है क्या व्यवस्था है। 4 दिन हो गया हमारे मंडी में रोजाना बिकता है माल, है कितना अव्यवस्था हो। कोटा राजस्थान के 12 से लहसुन लेकर आया हुआ 28 अगस्त को कतार में लगा था। मंगलवार को भी लहसुन मंडी प्रांगण में खाली नहीं होने से नीलाम नहीं हो पाई। सभी शेडों में व्यापारियों के माल के ढेर लगे हुए हैं। कल 5 दिन हो जाएंगे, बहुत अव्यवस्था, खर्चा बहुत हो रहा है। सब सारे किसानों का इतना खर्चा हो रहा है कि रोटी पानी की भी व्यवस्था, सोने की दिक्कत है, यहाँ पे मच्छर वगैरह बीमारी का अलग डर है, खाने पीने का दिक्कत है। सर ने खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6 दिन हो जाए, हम क्या स्थिति, कैसे क्या किसान मेंटेन करेगा पता नहीं सर, पता नहीं। वो सेटों पे किसानों का पता है, वो सेट लोगों का माल पड़ा है, या हो सकता है कुछ जगह नहीं, क्या परेशानी अब मालूम नहीं है। 5-6 दिन हो गए कतार में ही खड़े हैं। मंडी में अव्यवस्था है, शेड में व्यापारियों का माल पड़ा है। छोटे छोटे वाहन चालक 3-4 बोरी ला कर ढेर कर देते हैं। हम खड़े ही हैं, खाने और गुजर करने के रुपए भी खत्म हो गए हैं। नीलामी के दौरान इशारेबाजी कर नीलामी में कम बोली लगाने के किसान ने आरोप लगाए हैं। उज्जैन जिले के किसान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिपलिया मंडी में नीलामी के दौरान बोली लगाते समय इशारेबाजी कर किसानों का शोषण कर रहे हैं। वहीं मंडी के शेडों में व्यापारियों का माल रखा होने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। किसान का आरोप है, किसान की बात उसके मतलब जो उसने बोला है कि इशारा करते हैं, तो व्यापारी
बोली मुंह से भी बोलते हैं और इशारा देके भी बोली बोलते हैं। किसान की ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने शिकायत की है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। दो नीलामी पूरे हिंदुस्तान में चल रही, खाली पिपलिया मंडी में थोड़ी चल रही है। पूरा नियम है मंडी का कि दो नीलामी चलाई जा सकती है। मंदसौर चल रही है, नीमच चल रही है, जिले की हर मंडी में डबल नीलामी चल रही है। मंडी अध्यक्ष मनोहर मनवानी ने बताया कि किसान ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। इशारेबाजी में जरूरी नहीं कि वो खरीदी को प्रभावित करे। व्यापारी आपस में इशारेबाजी तो करते ही हैं। मंडी सचिव BS बोरा ने बताया कि मंडी के शेड में पड़े व्यापारियों के माल के लिए व्यापारियों का कहना है कि शाम को नीलामी के बाद सीधे गाड़ी भर देते हैं। जिनका माल पड़ा है उन्हें नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। मंदसौर की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। रुपए के लालच में पोते ने ही अपनी दादी को मौत के घाट उतारा था। बुधवार को SP सिद्धार्थ चौधरी ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल थाना नाहरगढ़ क्षेत्र के जग्गा खेड़ी में विगत 28 अगस्त को पिपलिया कराड़िया निवासी महिला का शव मिला था। पुलिस को सूचना मिली थी कि नारायणी माता मंदिर के पीछे तालाब की सूखी खाई में क्षत विक्षत अवस्था में एक लाश पड़ी है। उक्त सूचना पर थाना नाहरगढ़ पर मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया। मृतका की पहचान चुन्नीबाई बेवा पति हेमा बागरी उम्र 75 साल निवासी ग्राम पिपलिया कराड़िया थाना नाहरगढ़ के रूप में हुई। महिला अपने घर से 15 से 20 दिन पूर्व बिना बताए चले जाने की सूचना मृतका के पोते विक्रम बागरी पिता मांगीलाल बागरी उम्र 20 साल निवासी पिपलिया कराड़िया थाना नाहरगढ़ में दी गई थी। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई। मृतका के पोते विक्रम द्वारा दिनांक 8 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दिन दादी चुन्नीबाई को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते देखना पाया गया था, जिस पर संदेह के आधार पर मृतका के पोते विक्रम को पुलिस ने अभी अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। विक्रम द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका चुन्नीबाई द्वारा जमीन बेचने व जमीन के पैसे उसको न देने के कारण अपनी दादी चुन्नीबाई बागरी को घर से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम जग्गा खेड़ी नारायणी माता मंदिर के पास तालाब की पाल के पास बने वेस्ट वेयर पर ले गया तथा पीछे से लोहे के सरिये से सर पर वार करके चुन्नीबाई की हत्या कर दी। वह हत्या के बाद शव को पास बनी खाई में छुपा दिया, जिसके बाद दादी चुन्नीबाई के पैरों की चांदी की कड़ियां आरी से काटकर तथा दादी के घर की चाबी निकालकर घर में रखे 45,500 रुपए निकाल ली। पुलिस द्वारा आरोपी विक्रम की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त लोहे का सरिया तथा मोटरसाइकिल की टूल किट व बैटरी रखने की जगहों पर छुपा रखे 45,500 रुपए व चांदी की कड़ियां आदि जब्त की और आरोपी विक्रम को गिरफ्तार किया। बॉडी मिलने की सूचना मिली थी थाने में। एक महिला है जो कि काफ़ी वृद्ध है और वो अकेली रहती थी। कुछ पैसे उन्होंने जो ब्याज के रूप में चलाया करती थी। पहले इसकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा बचा था इसी के माध्यम से ब्याज से अपना पैसा ले करके अपना खर्चा चलाती थी। उसकी डेड बॉडी मिलने पर जब बॉडी का इंस्पेक्शन किया गया तो ये पाया गया और PM रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि सिर पे धारदार कोई हथियार है, उसकी चोट से उसकी डेथ हुई है। तो इसमें जब विवेचना स्टार्ट हुई तो प्राइमा फेसिया डाउट हुआ उसके पोते पर, जो कि पोते ने ही रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था कि मेरी दादी करीब 15-20 दिन से मिस है। और हकीकत में ये थी बात कि 28 तारीख को रिपोर्ट हुई थी और 8 तारीख को ही उस महिला की हत्या कर दी गई थी। तो विवेचना में बस तथ्य सामने आया कि उसके पोते विक्रम द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। कुल 45,500 रुपये का मामला था जो उसके पास मृतिका के पास रखे हुए थे, उसे जब्त किए गए हैं और साथ ही जो जिस चीज़ से उस महिला को मारा गया था वो सब चीज़ जब्त। एक सरिया था, सरिया से मारा गया। मध्य प्रदेश में नीमच जिला वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सर्वश्रेष्ठ पायदान पर वर्तमान में खड़ा है। ऐसे में नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नीमच के टाउन हॉल में BLO व अन्य अधिकारी कर्मचारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के प्रथम कोरोना वैक्सीनेशन डोज से वंचित लोगों को चिन्हित करने का लक्ष्य दिया गया। जिले में 85% कोरोना का प्रथम डोज का टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में अब शेष बचे हुए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करके टीकाकरण करवाने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है, ताकि जिला 100% जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो और इस महामारी से जिला सुरक्षित हो सके, जिलेवासी सुरक्षित हो सके। इसी तारतम्य में नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के साथ साथ जिला पंचायत CEO, जनपद CEO, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत सचिव व BLO मौजूद रहे। उसका मोबिलाइज करने की, क्योंकि हमारे पास ये वाली सूची तो उपलब्ध रहती है कि जिनको दूसरी वैक्सीन लगनी है वो कौन लोग हैं, कहाँ पर हैं। तो इसीलिए आप लोग को काफ़ी सारी लगभग सारी डिटेल्स CO जिला पंचायत द्वारा और बाकी SDMs द्वारा दे दी गई है। तो
अब मैं इसको बस इतना ही सम अप करना चाहूँगा कि एक एक नाम आइडेंटिफाई अपने को करना है। नीमच जिले में 85% पहला डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं जिनको पहली डोज नहीं लगी है, तो अब क्योंकि सब लोगों को वोटर लिस्ट के अनुसार सब लोगों को खोजना पड़ेगा ऐसे ऐसे लोगों को जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, इसीलिए सभी BLOs को बुलाया गया था कि जो संडे तक ऐसी जो सूची है जो लोग बच गए हैं वैक्सीनेशन से वो उनको बाहर निकाल दें, मतलब बता दें, सूचित कर दें। फिर इसको आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सचिव अपने वार्ड प्रभारियों के माध्यम से उनको मोबिलाइज कर हम बाहर निकलवा के उसको वैक्सीनेट कराएंगे देरी से। नहीं, अभी उसका नहीं कर रहे हैं, अभी तो बहुत पर्याप्त लोग हैं हमारे पास। अभी हम लोग ऑन द स्पॉट जाकर ऐसा नहीं भाग के कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि टीम हमारे पास लिमिटेड ही है, क्योंकि वैक्सीनेटर जो रहते हैं वो लिमिटेड है। मगर ये है कि उसको किसी मोटिवेट करके ही कराएंगे सब जगह से। वैक्सीनेट ऐसे ऑन द स्पॉट के प्रावधान नहीं है, क्योंकि आधा घंटा वेट कराना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, तो इसीलिए उसको सीधा ऑन द स्पॉट जाके कर नहीं कर रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।